बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह करते रहें। जनाब, मुझे क्यों निकाला से, मुझे वज़ीर आज़म नहीं बनाना था तो क्यों बुलाया तक का सफ़र शायद शुरू हो गया है। और वोट को इज़्ज़त दो से जो वोट की तज़लील का सफ़र आपने देखा, वो भी जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और तकरीबन तमाम तर पार्टीज़, वो पार्टीज़ जो इनके साथ अलायंस में भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, उन्होंने भी अब जो है वो ये बातें करनी शुरू कर दी हैं कि जनाब जो सिलेक्शन है वो इस बार जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी। और आफ्ताब शेरपाओ साहब हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि इस बार अगर सिलेक्शन हुई तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। और जो मेंगल साहब हैं बलूचिस्तान से, उनकी जानिब से भी ये बयान आ चुका है। अब अगर देखा जाए तो बज़ाहिर ये तासुर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिया गया है कि जनाब साडी गल हो गई है। और उस बात के बावजूद, बात होने के बावजूद कि इनको इतना कॉन्फिडेंस दिया गया कि आप वज़ीर आज़म होंगे, अंसार अब्बासी साहब से खबर ब्रेक करवाई गई। और वो अंसार अब्बासी साहब की खबर ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे। और अंसार अब्बासी साहब की ये खबर देना, वो आप सबको पता है कि वो खबरें कहाँ से आती हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में अगर वो खबर दे रहे हैं तो उनके ज़राए कितने मजबूत होंगे। तो शायद यही सोच लिया गया है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजारत उज़्मा के लिए जो है वो अपने आप को नहीं समझ रहे। और जो सर्वेज आए हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज़ देखी गई हैं, उसके बाद उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो वज़ीर आज़म बन सकते हैं या वो वज़ीर आज़म बनेंगे तो वो हुकूमत चला सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ये फैसला भी कर सकते हैं कि शायद शहबाज शरीफ को ही कैंडिडेट रहने दिया जाए वज़ीर आज़म का। वज़ारत उज़्मा जो है वो शहबाज शरीफ साहब के ही हवाले कर दी जाए। इसके साथ अगर देखा जाए तो जनाब जलसे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से नहीं किए गए। हालांकि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान वापस आना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा इवेंट था। और नवाज शरीफ की वापसी ही एक उस 15 माह की गवर्नमेंट के बाद जो शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उज़्मा में चलाई गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से और दीगर पार्टीज़ की जानिब से, उसके बाद सिर्फ एक कार्ड था इनके पास कि ये अपने वर्कर को जो है वो एक्टिव कर सकते थे और वो नवाज शरीफ साहब ही थे। और नवाज शरीफ साहब का एक जलसा जैसे तैसे करके जो है वो करवा दिया गया लाहौर मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल जो है वो सियासत से आउट नजर आए और कोई भी जलसा जो है वो नवाज शरीफ ने नहीं कंडक्ट किया उसके बाद, क्योंकि शायद इनको पता कि अवाम में इतनी मकबूलियत नहीं है। और अगर नवाज शरीफ के होते हुए भी एक जलसा फ्लॉप गया, एक जलसा भी फ्लॉप गया या लोग इकट्ठे ये ना कर सके, तो उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मुस्तकबिल है इलेक्शन में वो काफ़ी तारीक होगा और सबके सामने की कत आ जाएगी कि लोग शायद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं जा रहे। तो अब शायद वज़ीर आज़म बनने से भी इंसार-बाज़ी की भी अगर खबर आई है तो मुस्लिम लीग नून जो है वो नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने पे इतनी कॉन्फिडेंट नहीं है। ये तो एक पार्टी थी जिनकी जानिब से ये दावा किया जाता था कि जनाब साडी गल हो गई है। इसके साथ-साथ जनाब एक और पार्टी है जिसने आज ये तासुर दिया कि जनाब साडी भी गल हो गई है। और वो है पाकिस्तान की जो सियासत में बड़ा अहम रोल हमेशा जिन्होंने अदा किया है और हमेशा ही वो हुकूमतों के तोड़-जोड़ में जो है वो शामिल रहे हैं। पीडीएम के सरबराह भी नहीं है मौलाना फजलुर रहमान साहब। जेयूई फेक के जो रहनुमा हैं हाफिज़ अहमदुल्ला साहब, उनकी जानिब से ये बोला गया कि ये बात जो है वो तय है कि अक्सरियत अगर पीपल पार्टी की हो या अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की हो, कोई भी वज़ीर आज़म हो, लेकिन सदर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब बनेंगे। और ये आज उन्होंने एक टीवी टॉक शो में दावा किया है। तो अब उनका ये वाला फैसला क्या उनको लगता है कि अक्सरियत जो है वो या पीपल पार्टी के पास जाएगी या मुस्लिम लीग नून के पास जाएगी। लेकिन बज़ाहिर अगर ग्राउंड पे देखें तो पीपल पार्टी के रहनुमा भी इस चीज़ का एतराफ़ कर चुके हैं कि मकबूलियत जो है इस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास भी नहीं है, पीपल पार्टी के पास भी नहीं है। और मकबूलियत सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ के पास है। अब जनाब तमाम तर सहूलतकारी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए की जा रही है और जो उनके साथ बात हो गई है वाला जो एक तासुर दिया जा रहा है कि जनाब वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ साहब ही होंगे, उसके बावजूद और ये जो आज फजलुर रहमान के बारे में अब्दुल्ला साहब ने कहा कि सदर जो है वो फजलुर रहमान साहब होंगे, तो बज़ाहिर ये नहीं लगता कि जो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है उसके बाद और जो सर्वेज हुए हैं उसके बाद अक्सरियत इन दोनों में से कोई एक पार्टी भी ले सकेगी।
اور جو ان کا یہ خواب ہے کہ وزیر اعظم پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا اور جو صدر ہے وہ JUIFA سے ہوں گے، تو یہ خواب ہی رہ جائے گا۔ باقی پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اپنے رابطے بحال کرے اور اپنی کم از کم دیکھیں کہ وہ گراؤنڈ میں کہاں پہ کھڑے ہیں، اور جو ورکر کنونشنز ہیں ان میں کیا صورتحال ہے۔ جلسہ وہ کوئی اسی ڈر سے ارینج نہیں کر رہے، اور مریم نواز صاحبہ جو چیف آرگنائزر ہیں پارٹی کی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ جلسے تو کم سے کم کنڈکٹ کروائیں۔ ہاں ابھی الیکشن شیڈول نہیں ہے، شاید اس کا ویٹ کر رہے ہیں وہ، لیکن شاید اس چیز کا ڈر بھی ہے انہیں کہ ہماری جو گراؤنڈ لیول پہ جو لوگوں کے ساتھ لوگوں میں مقبولیت ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب جس طرح آہستہ آہستہ انصار عباسی صاحب سے خبر بریک کروائی گئی اور لوگوں میں یہ تاثر دیا گیا کہ شاید نواز شریف صاحب ولنگ نہیں ہے وزارت عظمیٰ کے لیے، تو جو JUIFA نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو صدر ہے اس بار وہ ان کی پارٹی سے ہوگا اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس کا آگے جا کے کیا تمام تر صورتحال بنتی ہے کہ واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ صدر کے لیے اتنے مضبوط امیدوار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ایک تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حکومت آتی کس کی ہے۔ سب سے پہلے تو بکسے کھلیں گے 8 فروری کو، تو پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف کو اکثریت ملتی ہے اگر ان کا الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے، یا پاکستان مسلم لیگ نون کو ملتی ہے، یا پیپل پارٹی کو ملتی ہے۔ بظاہر اگر یہ دیکھیں کہ اگر نون لیگ اور پیپل پارٹی کو اکثریت ملے تو شاید فضل الرحمان صاحب والی جو بات ہے اس میں کوئی حقیقت ہے، لیکن اس اکثریت کے لیے بہت سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور بہت سے اداروں کو اور بہت سی پارٹیز کو مل کے پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ اب فیصلہ جو ہے اس چیز کا بھی 8 فروری کے بعد ہو جائے گا۔ باقی ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں کرے۔ پاکستان زندہ باد۔